राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। उपभ्रंश के मुख्यतः 3 रूप नागर, ब्राचड़ और उपनागर माने जाते हैं। नागर के अपभ्रंश से सन 1000 ईस्वी के लगभग राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ से भी अधिक है। 72 इसकी बोलियां मानी जाती है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु इसे अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना बाकी है। राजस्थानी भाषा के इतिहास से ज्ञात होता है कि 835 में उद्धोतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयमला में वर्णित 18 देशी भाषाओं मरु भाषा को भी शामिल किया गया है। कवि कुशललाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल की आयने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द प्रयुक्त हुआ है। राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दर्शक 1907 से 1908 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा विषयक विश्वकोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 2 खंडों में प्रकाशित किया था। यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी पहली बार किया। उन्होंने राजस्थानी भाषा की 4 उपशाखाएं बताई है: पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी; मध्य पूर्वी राजस्थानी, ढंढाड़ी, हड़ौती; उत्तरी पूर्वी मवाती, अहीरवाटी; दक्षिणी पूर्वी मालवी, निमाड़ी। ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर सन 1914 से 1916 तक इटली के विद्वान एलपी टेसिटोरी ने इंडियन एंटीक्विटी पत्रिका के अंकों में वर्णन से राजस्थानी की उत्पत्ति और विकास पर अभूतपूर्व प्रकाश पड़ा। ग्रियर्सन, टेसिटोरी, प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी, हीरालाल महेश्वरी, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। डिंगल, पिंगल ये राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियां हैं। डिंगल शब्द का प्रयोग राजस्थान के प्रसिद्ध कवि आसिया बांकीदास ने अपनी रचना कुकविबतीसी 1871 में किया। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप। वीर रसात्मक विकास गुर्जरी अपभ्रंश से। अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित। राजरूपक अचलदास खींची री वचनिका, राठौर रतन सिंह की वचनिका, राव जैतसी रोछंद, रूकमणिहरण, नागदमन, सगतरासों, ढोला मारू रादुहा। पिंगल ब्रजभाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप। अधिकांश काव्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित। पृथ्वीराज रासों, रतन रासों, खुमान रासों, वंश भास्कर मुख्य ग्रंथ। राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का वर्गीकरण। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। 1. पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियां। 2. उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती तथा हीरवाटी। 3. मध्य पूर्वी राजस्थानी, दुधाड़ी तथा इसकी उपबोलियां। 4. दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मालवी तथा रामगढ़ी। 5. दक्षिणी राजस्थानी, निमाड़ी बोली। एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण। इटली के इस विद्वान ने सन 1914 ही से सन 1919 ही के मध्य बीकानेर के दरबार में रहकर चारण तथा भाट साहित्य का अध्ययन किया। एलपी टेसिटोरी ने राजस्थानी बोलियों को 2 वर्गों में बांटा: पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 4 वर्गों में बांटा: पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी ढाढाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण। वर्तमान में इनका वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा: मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती, बागड़ी। मारवाड़ी कुवलयमला में जिसे मरु भाषा कहा गया है, वह यही मारवाड़ी है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। मारवाड़ी का आरंभ काल 8वीं सदी से माना जा सकता है। विस्तार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। इसका विस्तार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालौर एवं सिरोही जिलों तक है। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है।
मारवाड़ी के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। जैन साहित्य एवं मीरान के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखी गए हैं। राजिये रास सोरठा, वेली किसन, रुकमणी, री ढोला, मारवण, मुमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित हैं। मारवाड़ी की बोलियां मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, बीकानेर, ढक्की, थली, खैराड़ी, नागौरी, देवड़ा पाड़ी, गौड़वाड़ी। मेवाड़ी उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है, इसलिए यहाँ की बोली मेवाड़ी कहलाती है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली के विकसित और शिष्ट रूप के दर्शन हमें 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में ही मिलने लगते हैं। मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ के गांवों में ही देखने को मिलता है। मेवाड़ी में लोक साहित्य का विपुल भंडार है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक इसी भाषा में है। वागड़ी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के सम्मिलित राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ था, अतः वहां की भाषा वागड़ी कहलाए, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। यह भाषा मेवाड़ी के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। भीली बोली इसकी सहायक बोली है। ढंढाड़ी उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा तथा अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में बोली जाने वाली भाषा ढंढाड़ी कहलाती है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी एवं ब्रजभाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। ढंढाड़ी में गद्य एवं पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य रचा गया। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इसी भाषा में रचनाएं की। इस बोली को जयपुरी या झारशाही भी कहते हैं। इसका बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की 8 दिस गुजरी पुस्तक में हुआ है। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां तोरावाटी, राजावाटी, चेरासी, शाहपुरा, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेर, काठेड़ी, हड़ौती। तोरावटी झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग को तोरावाटी कहा जाता है, अतः यहाँ की बोली तोरावाटी कहलाए। काठेड़ी बोली जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में प्रचलित है, जबकि चेरासी जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी एवं टोंक जिले के पश्चिमी भाग में प्रचलित है। नागरचौल सवाईमाधोपुर जिले के पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में बोली जाती है। जयपुर जिले के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली प्रचलित है। हड़ौती हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारान एवं झालावाड़ का क्षेत्र हड़ौती कहलाया और यहाँ की बोली हड़ौती, जो ढूंढाड़ी की ही एक उपबोली है। हड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम केलौकी हिंदी ग्रामर में सन 1875 ई में किया गया। इसके बाद ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में भी हड़ौती को बोली के रूप में मान्यता दी। वर्तमान में हड़ौती कोटा, बूंदी, इंद्रगढ़ एवं नैनवा तहसीलों के उत्तरी भाग को छोड़कर बारान, किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों के पूर्वी भाग के अलावा तथा झालावाड़ के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली है। हड़ौती के उत्तर में नागरचौल, उत्तर पर्व में श्योपुरी पर्व तथा दक्षिण में मालवी बोली जाती है। कवि सूरचमल मिश्रण की रचनाएं इसी बोली में है। मेवाती अलवर एवं भतरपुर जिलों का क्षेत्र मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात के नाम से जाना जाता है, अतः यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। यह अलवर की किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ तहसीलों तथा भरतपुर की कामा, डीग व नगर तहसीलों के पश्चिमोत्तर भाग तक तथा हरियाणा के गुड़गांव जिला व छोटा उप प्रदेश के मथुरा जिले तक विस्तृत है। यह सीमावर्तिनी बोली है। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव बहुत अधिक दृष्टिगोचर होता है। लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है। चरणदास की शिष्याएं दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं इस बोली में है। स्थान भेद के आधार पर मेवाती, मेव व ब्राह्मण मेवाती आदि। अहीरवाटी आभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। यह मुख्यतः अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिलों एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। यह बांगरू, हरियाणवी एवं मेवाती के बीच की बोली है। जोधपुर का हम्मीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य, अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य आदि की रचना इसी बोली में की गई है।
मालवी, यह मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इस बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। मालवी एवं कर्णप्रिय एवं कोमल भाषा है। इस बोली का रांगड़ी रूप कुछ कर्कश है, जो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। निमाड़ी, इसे मालवी की उपबोली माना जाता है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती, भीली एवं खानदेशी का प्रभाव है। खैराड़ी, शाहपुरा, बूंदी आदि के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली, जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है। रांगड़ी, मालवा के राजपूतों में मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से बनी रांगड़ी बोली भी प्रचलित है। शेखावटी, मारवाड़ी की उपबोली शेखावटी राज्य के शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू तथा चूरू जिले के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, जिस पर मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। गौड़वाड़ी, जालौर जिले की अहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली, पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है। बीसलदेव रासौ इस बोली की मुख्य रचना है। देवड़वाटी, यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। इसका दूसरा नाम सिरोही है।